मैं ले लूं? ये अच्छे हैं। इसको तो कुछ खिलाओ। बड़ी वो मैं ये कौन और मेरा होना थोड़ा पास होना। आर्य स्माइल। आरु पारु चैनल फूड कैसे बोलते हैं? जैसे गाड़ी जो 50-60 दिन अपनी कैपेसिटी से डबल चल रही हो, ट्रिपल चल रही हो, तो जैसे ही वो कार्य जो है एक ऐसी फाइनलिटी पे पहुंचता है तो फिर गाड़ी को गैराज में भेजना पड़ता है और उसकी डेंटिंग पेंटिंग होती है। मुझे लगता है कि आज का दिन कम से कम आधा दिन तो डेंटिंग पेंटिंग में बीता, क्योंकि जो लगभग 60 दिन की कैंपेन हो गई। 10 दिन मैं कांगड़ा में कैंपेन कर रहा था। जिस दिन मैं वहाँ से लौटा अगले दिन ही हमारी चंडीगढ़ की यहाँ की टिकट की घोषणा हुई। लगभग 52 दिन से कैंपेन के अंदर ही चंडीगढ़ में हूँ और 4 घंटे 4.5 घंटे ही रोज़ सोने को मिला और भाग दौड़ भी बहुत अधिक थी। किसी भी चीज़ के अंदर आदमी कोई सेकंड प्रायोरिटी नहीं ले सकता था, हर एक चीज़ को पहल के आधार पर सॉल्व करना होता था। तो उस दृष्टि से कभी आपकी हेल्थ, आपका शरीर और वो चीज़ें फिर पीछे पड़ जाती थी। पैरों में छाले पड़ गए, कहीं कॉर्न पड़ गए, कहीं स्किन बर्न हो गया, कहीं पे कोई एक क्रैम्प्स पड़े हुए थे। तो आज अपना फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना, आज अपना स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना, आज अपने वो जो ब्लिस्टर्स हैं उसको ठीक कराना, कॉर्न्स को ठीक कराना। सो कोशिश करी कि जो थोड़ी बहुत ही एनॉमलीज़ हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी करेक्ट किया जाए। सो आज का लगभग 5-6 घंटे इसी काम में बीते और उसके बाद फिर अब परिवार के साथ बैठ के मेरा जो फेवरेट पास टाइम है वो मेरी 3 पोतियां हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो उनके साथ बैठकर अभी थोड़ी सी बातें कर रहे थे। आउटलुक कैसा है आपको, क्या लग रहा है अभी ओवरऑल बीजेपी को मिला है मेजॉरिटी, गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय द बीजेपी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो आपकी मेहनत है वो कितना मतलब होलिस्टिकली आपने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन किया है, हम भी आपके साथ जुड़े रहे उसमें, तो क्या कहना चाहेंगे आपकी, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द रिजल्ट्स व्हिच आर क्वाइट क्लियर कि बीजेपी इज विनिंग? देखिए, हम तो पहले दिन से ही आश्वस्त थे, आप लोग आश्वस्त नहीं थे। अब पोलिंग के बाद आप लोग भी आश्वस्त हो गए हैं, ये इतना ही फ़र्क है। पूरे देश के अंदर किस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन को रन किया और हर एरिया के अंदर जाकर उन्होंने वहाँ पर पब्लिक मीटिंग्स करी। और मुझे लगता है कि जैसे एक व्यक्ति ने पूरे देश के अंदर एक ऐसी हलचल पैदा करी कि हर व्यक्ति को लगा कि ये जो 10 साल का कार्यकाल है और पिछले 60 साल के कार्यकाल के ऊपर भारी पड़ा है, ये लोगों ने इस चीज़ को समझा। और जो विकसित भारत की जो यात्रा प्रारंभ हुई, इस विकसित भारत की यात्रा को कंप्लीट करने के लिए अब वो फिर से नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मुझे लगता है कि जो उन्होंने एक हमारे सामने एक लक्ष्य रखा 400 पार का, मुझे लगता है कि हम उस लक्ष्य को सब लोग मिल के उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। और चंडीगढ़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि चंद ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीतने जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपका इस पे क्या कहना है और किस तरह से आप इस जीत को आगे लेके जाना चाहेंगे?
चंडीगढ़ का हर व्यक्ति इस चीज़ से ऑलमोस्ट कन्विंस्ड है कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीतने जा रही है। जब केंद्र में जिस पार्टी की सरकार बनती है, चंडीगढ़ भी उस पार्टी के हाथों को यहाँ पर मजबूत करता है। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो बीजेपी ही यहाँ से जीतती दिख रही है। दूसरा, अगर धरातल के ऊपर भी अगर आप उसको क्रॉस चेक करते हैं तो कल जिस तरीके से पोलिंग के अंदर जो रुझान बीजेपी के बूथ्स के ऊपर दिखे इन कंपैरिजन टू कांग्रेस के बूथ के ऊपर, कम से कम वो फ़र्क 5-10 गुना का फ़र्क था। लोग जिन्होंने भी एनालिसिस किया, हर व्यक्ति ने शाम को अपने अपने एरिया का जो एनालिसिस दिया है, उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही।